Hello champs, welcome to Bharat Learning Studio. We are discussing the coordinate geometry and we will understand the applications of the section formula today. Yes, this is the second part of this video. In the first part, we already have discussed how do we apply the section formula to find a given point, find a point in which divides a line segment in a given ratio. We also understood how do we apply the midpoint formula. Alright. Today we will understand how do we find the ratio. These are very important kind of questions, not only for school exams but also for Olympiads and the competitive kind of exams. Alright. So let us understand the general rule first. सबसे पहले समझ लेते हैं कि general rule क्या follow करेंगे आप to find or to solve these kind of questions in which we have to find the ratio. अब पहले क्वेश्चन क्या होता है ये समझ लेते हैं. क्वेश्चन में we are given two end points of the line segment. Okay, एक point which भी given होगा, right? We have to find the ratio in which this line segment divides. This point divides the line segment. Previous part में क्या था, हमको ratio given था, ये point को find करना था, right? Okay, so there are just two general steps that we should follow. First is let the ratio is k ratio 1. कुछ स्टूडेंट्स इसको m1 ratio m2 ही लेके चल देते हैं. That's also okay, that's also fine. वो भी गलत नहीं होता है. बट इफ यू टेक k रेशियो 1 देन द क्वेश्चन बिकम्स इजियर. इजियर कैसे बनेगा भाई? बिकॉज k रेशियो 1 का मतलब है कि एक वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, तो सिंगल वेरिएबल easy to solve. So it means what? The m1 value of m1 becomes k and the value of m2 becomes 1, right? Then second rule is use any one coordinate. किसका? इस पॉइंट का. इस पॉइंट में से use any one coordinate either x or y. And I hope you all know this is the section formula in the general form. So simply means हमको ratio let करना है k ratio 1. So type 1 question एकदम सीधा question होता है. Find the ratio in which the point P 1,-3 divides the line segment joining A -1,7 and B 4,-3. ये होती है स्टेटमेंट. जनरल एकदम सिंपल क्वेश्चन है. तो इसमें क्या करना है भाई? आपको या तो x यूज करना है या y यूज करना है. एंड रेशियो क्या लेट करेंगे हम? लेट द रेशियो इज k रेशियो 1. सो इसको मान लिया k और ये पार्ट हो गया 1. ठीक है. सो m1 आ गया, m2 आ गया. अब क्या करना है भाई? अब हमको पता है वी हैव टू अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला एंड मैंने बता दिया है कि आप x और y दोनों में से कोई भी यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर. कैसे आता है सेम आंसर? अभी देख लेते हैं. सो हमको पता है भाई दी सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू क्या होगी. x की वैल्यू होती है भाई m1 x2. सो दिस इज m1 x2. सो ये यहां मल्टीप्लाई होता है, राइट? सो m1 इंटू x2 मतलब 4 इंटू k है ना. 4 इंटू k प्लस m2 इंटू x1. तो m2 की वैल्यू 1 है और x1 यहां है, तो ये यहां मल्टीप्लाई होता है. सो 1 इंटू -1 बिकम्स -1 डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई? m1 प्लस m2 मतलब k और 1 यानी कि k प्लस 1. ठीक है. अब x पर तो पता है हमको, सो वी कैन रिप्लेस दिस x विद दैट वैल्यू दैट इज 1. तो क्या किया? इसी फॉर्मूले में बस m1 m2 x1 x2 और x इन पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दी. अब आगे सिंप्लीफाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर k प्लस 1 ही बनेगा इज इक्वल टू यहां क्या बन जाएगा? 4k minus 1. Bring 1 this side. So 1 plus 1 हो जाएगा 2. 4k minus k क्या हो जाएगा? 3k. So value of k is 2/3. अब आप बोलेंगे सर रेशियो फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? वेल ये तो हमको समझना है. k की वैल्यू आ गई 2/3. तो भाई ये तो रेशियो है ना. So this ratio becomes 2/3/1. And बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. हमने रेशियोज को रिड्यूस करना सीखा है. दैट मीन्स अगर रेशियो दे रखा 20:25, हम क्या करते थे भाई? हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, है ना. सो वी डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 5. एंड डिवीजन का मतलब क्या ये भी होता है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं विद 1/5 एंड 1/5. यस ऑफ कोर्स, है ना. ये भी कर सकते हैं ना, तभी तो वही आएगा 4 एंड या 5. सो रिड्यूस हो जाएगा 4:5, राइट. यही काम यहां पर हमको रेशियो मिल गया है k रेशियो 1. दैट मीन्स 2/3/1. दैट मीन्स
हम इन दोनों पोर्शंस को, दोनों पार्ट्स को रेशियो के 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3. व्हाट डू आई गेट? 3 कैंसिल्स, यहां बचेगा 2 और वहां बचेगा 3. सो एक्चुअली द रेशियो वाज 2:3. सो k की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ जाती है. सो वी डू इट इन दिस वे. ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज अ चेक हियर. दिस वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी नेगेटिव. रेशियो है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. नेगेटिव आ गई मतलब यू आर मेकिंग सम मिस्टेक. फ्रैक्शन में आ गई दैट्स ओके, चलेगा. इफ इट्स अ होल नंबर ओनली, सपोज यहाँ पर k की जो वैल्यू है 4 आ चुकी होती है, आई मीन ऐसा हो जाता है कि 4 आ गई, सो ठीक है 4:1 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. इन दैट कंडीशन नो नीड टू मल्टीप्लाई. ऑलराइट, सो दिस इज टाइप 1. सेकेंड, y की वैल्यू से अगर आप फाइंड करेंगे, यू मे ट्राई एट योर ओन, यू शुड गेट द सेम वैल्यू ऑफ k as 2/3 only. Now type 2 questions. Type 2 question, I have written the statement here. ये बोलता है that find the ratio in which the x-axis, okay, divides the join of A and B. So A और B के coordinates given है, ठीक है जी. ये मान लेते हैं this is point A, this is point B. So ये point B हो गया -4, -6 and A is 1, 3. We have to find out the ratio in which the x-axis divides this. Now x-axis का मतलब है कि हमको यहां पर कोई पॉइंट नहीं गिवन है इसका, बट ये बोल दिया कि देयर विल बी अ लाइन दैट इज x-axis जो यहां से पास करेगा और इसको किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा. एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियो. अभी पॉइंट तो है ही नहीं अपने पास, पॉइंट तो बताया ही नहीं. इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर गिवन पॉइंट A, पॉइंट B एंड दिस पॉइंट वाज आल्सो गिवन टू अस. But here we are not given the point, rather we are told that it is the x-axis. It may be y-axis also in place of x here. अब क्या करें? Well, this is very simple. हमको पता है any point on the x-axis is always in a particular form. Particular उसके और coordinates होते हैं उसके. वो क्या होता है? If you can get that, it is always x, 0. Means x की कोई वैल्यू होगी but y will always be 0 because the point is lying on the x-axis. इसका मतलब x, 0 ये पॉइंट हो सकता है. x की वैल्यू हमको नहीं पता. समटाइम्स इस क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं also find the point of intersection. मतलब हमको इसमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ सकती है, बट ऑफ कोर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है तो रेशियो तो चाहिए अपने को. रेशियो तो है नहीं. सो व्हाट टू डू? यस, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा यूज एनी वन कोऑर्डिनेट, इधर x और y. देखो भाई अपने पास y की वैल्यू है, सो काम चल जाएगा. दैट मीन्स वी कैन अगेन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, बट अब की बार हम यूज कर लेते हैं y का. सो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू m1/2. सो अगेन रेशियो मेरे पास नहीं है, तो लेट द रेशियो इज k:1. ठीक है, इससे कोई काम, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, वो उधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब k विल गो दैट साइड एंड 1 विल मल्टीप्लाई दिस साइड. अब इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं y की वैल्यू. सो y इज इक्वल्स टू क्या होता है? m1/2. सो 3 into k प्लस m2/1. m2 is 1, y1 is -6. So in the bracket -6 divided by m1 plus m2 means k plus 1. y, ये y वाली कौन सी भाई? ये y वैल्यू यहां से जो y की वैल्यू वो क्या है? 0. So this can be replaced with 0. चलो भाई इसको रिप्लेस कर दिया 0. Now you can cross multiply. ये क्या बन जाएगा इधर जाके? 0. So 0 will be equals to 3k minus 6. 6 comes this side. 6 is equals to 3k and k की वैल्यू क्या आ गई? 2/1. So k is equals to 2/1 or simply saying 2. That means this ratio is what? The ratio will be k ratio, sorry, 2:1. k ratio 1 तो लेट किया था और k की वैल्यू आ गई है 2, है ना? 2/1 बोले या 2 बोले एक ही मतलब. सो k की वैल्यू 2 है तो रेशियो का मतलब रेशियो क्या हो गया? 2:1. अब जैसा मैंने बताया कि समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, दिस वैल्यू ऑफ x एज वेल और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये वर्ड लिखा होता है. सो ठीक है भाई, अब हमारे पास रेशियो आ चुका है, हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है, या उल्टा भी समझ लो
और ये अपने पास फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स टेक वन मोर कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा सा और हाई ऑर्डर में जाते हैं। नाउ इन द टाइप 3 क्वेश्चन वी हैव इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, यस, डज द लाइन x minus y minus 2 equal to 0 divides the line segment joining 3, minus 1 and 8, 9। मतलब अब की बार थोड़ा सा और चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया अपने लिए, वो ये है कि वी हैव टू फाइंड इन व्हाट रेशियो डज दिस लाइन। अब ये लाइन का मतलब क्या है? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में नाम बोला गया था एक्स एक्सिस, है ना, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट, है ना। वहां पर हमको पता था एक्स एक्सिस का मतलब है पॉइंट होना चाहिए x, 0 की फॉर्म में, है ना। यहां पर बोल दिया दैट वी हैव ए लाइन, मतलब अब ये x एक्सिस या y एक्सिस पर लाइन नहीं है, इट्स ए नॉर्मल लाइन। इन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने पढ़ा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और वो क्या होता है? इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअली ये उसी लाइन की बात कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ लाइन जो इस लाइन सेगमेंट, तो इसका नाम लेते हैं ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी को कहीं मीट कर रही है इस पॉइंट पे, एंड वी डू नॉट नो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमको नहीं पता ये पॉइंट क्या है। सो वी कैन से लेट दिस पॉइंट इज पी एंड वी कैन लेट इट x, y। एंड सेकेंड थिंग अगेन द रेशियो, लेट द रेशियो इज k/1। फिर से अब क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा अपना प्रोसेस। मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपको बताया कि यूज एनी वन वैल्यू ऑफ इधर x और y। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ना तो हमारे पास x की वैल्यू है ना हमारे पास y की वैल्यू है। तो क्या करें? देखो वेरी सिंपल, ये व्हाइट लाइन आपके यहां ड्रॉन हुई है। सो इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है, दैट इज x, y। इसका मतलब क्या है? ये x और y की जो वैल्यूज होंगी वो इस लाइन के लिए या इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगी? क्या बनेगी? यस, दे विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है कि नहीं? बिकॉज देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमने ये सीखा था ना, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। सो अगर ये x, y पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। इट इज द सॉल्यूशन, तो बन गया अपना काम बन गया। वो कैसे भाई? हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। किसकी हेल्प से? x1 y1, x2 y2, m1 m2, इन सब को यूज करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन उस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज वो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो लेट अस फाइंड आउट। सो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू फिर से बता रहे हैं, ये जो k है वहां मल्टीप्लाई होता है, 1 यहां मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो m1 x2 मतलब 8, m1 is k, so it will be k into 8, I'll write 8k, and then क्या होता है? m2 x1 plus 3, k into 3 into 1 is 3, so 8k plus 3 और डिवाइड बाय क्या होगा? k plus 1, m1 plus m2 होता है, राइट। सेकेंड वैल्यू हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए क्या? m1 y2 that is 9 into k, so 9k plus m2 y1 that is -1, so 1 into -1, this becomes -1 divided by क्या हो जाएगा भाई? k plus 1। so we got the values of x and y, किसकी टर्म्स में, किसकी फॉर्म्स में? k की फॉर्म में, वेरिएबल इज k ओनली, और ये तो हमको चाहिए था। हम इन दोनों ही वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे, क्या बनेगा? सिंगल इक्वेशन, वन वेरिएबल। वी कैन सॉल्व दैट, लेट अस फाइंड आउट। सो x की वैल्यू यहां पुट कर जाएगी, दैट विल बी 8k plus 3 डिवाइडेड बाय k plus 1। ये x की वैल्यू हो गई माइनस y की जगह पर ये पुट किया जाएगा, सो 9k minus 1 डिवाइडेड बाय k plus 1 minus 2 इक्वल्स टू 0। एंड आई एम श्योर इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पहले से पता है। वो क्या है? देखो भाई, डिनोमिनेटर में क्या है? k plus 1, k plus 1, पूरी इक्वेशन को k plus 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक बहुत काम की चीज है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं,
जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दिखे उसी से मल्टीप्लाई कर दो या उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन एक स्टेप में सॉल्व हो जाती है या सिंपलीफाई हो जाती है। सो यू गेट हियर क्या 8k + 3 बिकॉज k + 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होके कैंसिल होगा। माइनस, अब माइनस है तो विल पुट अ ब्रैकेट हियर बिकॉज ये माइनस दोनों के लिए है, राइट? ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई। एंड -2 into k + 1 इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू 0 बिकॉज k + 1 into 0 is 0. Now this will be 8k + 3 minus 9k + 1 minus 2k minus 2 equals to 0. अब बहुत सिंपल, ट्रांसपोज कर दो, k वाले टर्म्स को यहां रखो, कॉन्स्टेंट्स को वहां शिफ्ट करो, क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए 8k minus 9k minus 1k minus 1 minus 2 क्या बन जाएगा भाई? -3k इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं इधर? अब 3 + 1 4 -2, 4 - 2 is 2, लेकिन वी आर शिफ्टिंग इट टू द राइट साइड, तो क्या बन जाएगा? -2, माइनस एंड माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। ये तो फिर से वही वैल्यू आ गई जो पहले एग्जांपल में आई थी, है ना? सो 2/3, दैट मीन्स द रेशियो इन विच दिस लाइन divides this line segment is 2/3. Okay, sometimes the question is also asked or also given a step ahead. वो क्या? Again find this point of intersection, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हो जाएगा ना? ये क्या है? ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, k की वैल्यू मिली है। So we just have to replace this 2/3 in place of k in these two expression and we get the value of x and y. That's it. Now in the last question of this video I have taken an example. It says that determine the ratio in which, फिर से रेशियो फाइंड करना है, in which the point P -6, a divides the join of -3, -1 and -8, -9 +9. Also we have to find the value of a. I won't solve this question but I'll just tell you the way to do it. It's very simple. Once again हम वही काम कर लेंगे भाई। This is point A, this is point B, this is -3, -1 -8, 9, ठीक है? और ये हो गया point P. So this is -6, a. This is point P. रेशियो फाइंड करना है, हमको नहीं पता। लेट द रेशियो इज k/1. So this part is k, this part is 1. अब सबसे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था यूज एनी वन वैल्यू, इधर x और y। अब यहाँ पर x की वैल्यू -6 गिवन है, y की नहीं है, सो वी जस्ट हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ x। फॉर्मूला आपको पता है, x1 y1, x2 y2, m1 m2 सब अपने पास है, पुट करो, यू गेट दी वैल्यू ऑफ k। बट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एज वेल। अब a कौन है भाई? a तो इस पॉइंट जो हमारा डिवाइडिंग वाला पॉइंट है। So that's it in this video. I have covered almost all kind of questions, possible questions based on finding the ratio using the section formula. And I'm sure you also have noted down the main points and the steps that we followed. Alright? So thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel. Also, don't forget to send this answer of question number 4 to me either in the comment section or directly to my Facebook or Instagram or LinkedIn ID or on my WhatsApp number. All these details you will get in the description of this video. Thanks for watching. Stay connected.